सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव तमसपुरा के अंदर जानकारी लेते हुए जो यहाँ सरपंच पद के दावेदार हैं मलकीत सिंह जी। मलकीत सिंह जी से जानकारी लेते हुए कि वह किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान के अंदर आए हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या है। हाँ जी मलकीत जी। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि अगर मैं सरपंच बन गया तो मैं गांव का विकास करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। जैसा कि चौपाल है, चौपाल के अंदर पानी की समस्या है, इसमें हम पानी की समस्या को दूर करेंगे। जैसा कि चौपाल के अंदर कई बार इसमें जो कोई शादी होती है उसमें दिक्कत आती है पानी के लिए, और पानी की समस्या को हम दूर करेंगे। तो मलकीत जी जैसे कि अंदर अगर जो पानी की समस्या को लेकर जानकारी लेती हूँ मलकीत जी, जैसे कि गांव के अंदर लगभग ढाणियों को जाने वाले रास्ते कच्चे पाए जाते हैं या फिरने भी यहाँ गांव के अंदर लगभग देखने को नजर आती है, तो उसके बारे में आप दर्शकों से। इसके बारे में ऐसा है कि जो काम गांव के बाहर लोग खेतों में रहते हैं वो सड़कें अधूरी हैं, उनको हम पूरा करेंगे। जहाँ कोई बिल्कुल भी कच्चा रास्ता है उसको भी हम सड़क बनवा देंगे उसको। तो बीपीएल की कार्ड की अगर आज सर्वे को देखें कि जिन गरीब वर्ग के बीपीएल कार्ड नहीं है तो उनके बारे में आप दर्शकों से रूबरू होना चाहिए। जिनके बीपीएल कार्ड नहीं है उनको हम पूर्ण रूप से उनका कार्रवाई करवाएंगे। तो जानकारी लेते हुए जिनके बीपीएल कार्ड नहीं है सरकार द्वारा उनके कार्ड बनवाए जाएंगे। तो जानकारी के अनुसार जैसे नशे को लेकर गांव के अंदर देखा जाता है, तो नशे के अंदर आपकी क्या रणनीति रहेगी। नशे के अंदर जैसे कि लोग नशा करते हैं, छोटे मेरे भाई और मेरे साथी जिनको नशे करते हैं तो उनको नशे हम दूर करेंगे। रहता किसी प्रकार से भी नशा करते हैं, जैसे शराब का है, अफीम का है, जैसे चिट्टे का है, और जैसे स्वास्थ्य केंद्र हैं हम डॉक्टरों को बुलाएंगे और उनसे उनका समाधान पूछेंगे और फिर उनका इलाज करवाएंगे। तो जानकारी लेते हुए नशे को लेकर तो सरपंच साहब जैसे कि गांव के अंदर और भी समस्याएं रही हैं, जिस तरह लगभग अगर हम देखें तो आयुष्मान कार्ड है, जिन वर्ग के आयुष्मान कार्ड नहीं बने होते तो उनके बारे में, या फिर जैसे हम आज देखें नौजवानों के लेकर जिम, देखो आज नौजवान अगर इन चीजों की आवश्यकता अगर गांव के अंदर हम देखें तो होती है, तो नौजवानों की जिम को लेकर आप हमारे दर्शकों से रूबरू होना चाहो कि क्या स्थिति रही। हम नौजवानों को जिम के लिए एक हम कोच लाएंगे, उसके उनको जिम से उनका स्वास्थ्य बनाएंगे और उनको जैसे कि जिम में कोई कोच नहीं आता, ये चले जाते हैं, उनके लिए हम कोच को बुलाएंगे और उनका जिम कराएंगे, उनका स्वास्थ्य भी बनवाएंगे। तो जानकारी लेते हो जैसे कि सरपंच साहब गांव के अंदर देखा जाता है कि स्कूल के अंदर जो टीचरों की कमी है जो अगर हम देखें तो होती है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से रूबरू होना चाहोगे कि टीचरों की कमी आप किस प्रकार से पूरी करवाने की जो अपनी भूमिका निभाओगे अगर गांव राम अगर आपको सरपंच बनाते हैं। तो हम जो टीचरों की कमी है उनको हम पूरा करवाएंगे। जैसे कि छोटी क्लास के टीचर भी बहुत कम है, बड़ी के भी बहुत कम है, बड़ी क्लासों के भी जैसे कोई 4 टीचरों की जरूरत है वहाँ 2 टीचर हैं, इसलिए बच्चे की पढ़ाई की समस्या आ जाती है। बच्चे को आगे पेपरों में जो परीक्षा होती है, परीक्षाओं में बहुत परेशानी होती है तो बच्चे के मार्क्स नहीं आते, इसलिए हम टीचरों की कमी को दूर करेंगे। तो जानकारी लेते हुए टीचरों की कमी है यहाँ गांव के अंदर, तो उसको पूर्ण करने की जो हमारे जो सरपंच है मलकीत जी जानकारी देते हुए, मलकीत जी जैसे कि और भी गांव के अंदर समस्याएं रही हैं, जिस प्रकार से अगर हम देखें गांव के अंदर लगभग गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं, तो उनकी जो बेटी ब्याह की अगर शादियों की समस्या उनके अंदर रहती है तो उसके अंदर एक सुगम राशि सरकार द्वारा दी जाती है, तो उसके अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी। उसके अंदर भी हम जैसे लड़कियों की शादी होती है, गरीब वर्ग के लड़कियों की शादी होती है
उसको भी सरकार द्वारा हम उसको पूर्ण रूप से शादी के ब्याह की राशि दिलवाएंगे। तो जानकारी लेते हुए गांव के अंदर जो शादी जिन कन्याओं की होती है उनके सहयोग राशि, तो अगर हम बात करें तो जो ये अपने जो मलकीत जी है सरपंच जो यहाँ के अंदर बनने जा रहे हैं, जो भावी सरपंच है यहाँ, तो उनके जो बड़े भाई साहब ऐसे दो सवाल उनसे जानकारी लेते हुए कि अगर उनका साथ उनके साथ मलकीत जी के साथ है तो वो उनके साथ कोई विकास करा जो उनके जहन में उनके मन में हो कि अगर सरपंच गांव राम उन्हें बनाता है तो ऐसा कौन सा विशेष कार्य है वो करवाएंगे। हम जी साहब कहा सरपंच साहब को भी काम करो सारा, हम मदद करेंगे, साथ में काम रहेंगे। तो साथ के अंदर जो सहयोग देते हुए आज अगर हम इन चेहरों को दिखाएं तो ये चेहरे आज आपके सामने वोटों की अपील करते हुए अगर गांव राम अगर इन्हें सरपंच बनाता है तो निश्चित ही रहेगा इनका कि गांव के अंदर ये हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, गांव के अंदर हर प्रकार के जो कार्य है ये अपने कार्य पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। जानकारी लेते हुए जी सरपंच साहब, और भी कोई अन्य समस्या हो जैसे आपके मन में हो जो आप हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके कैंडिडेट हैं वोटर, उनसे आप बताना चाहोगे? ऐसी जैसे कि हमारी व्यायामशाला बनी हुई है, उसमें काम बहुत अधूरा है, उसको भी जैसे कोच लेकर उसको भी हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जैसे उसको फर्श फुर्श नहीं है उसका फर्श भी लगवाएंगे, जैसे घास फूस होता है उसकी सफाई कराएंगे और कोच लाकर वहाँ व्यायाम करवाएंगे सभी को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो जानकारी लेते ही हम जो यहाँ कैंडिडेट हैं मलकीत जी जो सरपंच पद के जिनकी यहाँ दावेदारी बताई जा रही है, तो सरपंच साहब जैसे कि आज अगर हम वोटों की बात करें तो ऐसी कौन सी बरादरी को आप साथ लेकर चल रहे हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? मैं अपने सभी बरादरियों को साथ लेके चलूँगा जो हमारे से कंधा मिलाकर चलती हैं और उनका सभी विकास करेंगे। हम जो भी कार्य है उनको सभी को पूर्ण करेंगे। 36 बरादरियों को लेकर हम साथ चलेंगे, उनका सभी का विकास पूर्ण करेंगे। तो जानकारी लेते हुए एक कदम विकास की ओर, तो जो यहाँ मलकीत है सरपंच के दावेदारी है कि वह 36 बरादरियों को साथ लेकर चलेंगे और गांव के अंदर अगर किसी प्रकार के कोई भी रुके हुए कार्य है वह उनको निष्पक्ष भाव से करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मलकीत जी हैं वो गांव वासियों से अपने वोटों की अपील करते हुए, तो मलकीत जी आप जो गांव राम है आप उनसे वोटों की अपील करना चाहोगे? मैं समस्त ग्राम वासियों को अपील करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर मुझे सफल बनाएं और मुझे जिताएं। गांव तमसपुरा से तो जानकारी लेते हुए कि अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट गांव तमसपुरा से जिताया जाता है मलकीत जी, वह गांव के अंदर निष्पक्ष भाव से यहाँ पर जो सरपंच जी की जो दावेदारी उनकी बताई जा रही है वह जो काम निष्पक्ष भाव से करवाएंगे जी के साथ। तो जानकारी लेते हुए जैसे कि अगर आज हम के जो एक धार्मिक विचारों के अगर इनका रुख देखते हुए जो इनके धार्मिक विचार है उसको अगर हम देखें तो वो जानकारी देंगे हमें कि किस मुद्दे को लेकर अगर आज हम धार्मिक विचारों का अगर कहे तो ऐसा कौन सा कार्य है जो वो धार्मिक करवाने के अंदर जो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ जी, हम समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि हम सरपंच बनने के बाद में जैसे बुजुर्ग, महिला और जेंट्स को 1 साल के अंदर एक बार जरूर तीर्थ यात्रा कराएंगे। फ्री के अंदर खाना खुना सब उनका फ्री के अंदर ही करवाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जानकारी लेते हुए गांव जो मलकीत जी हैं कि अगर उन्हें सरपंच बना दिया जाता है तो कम से कम एक बार वह साल के अंदर जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए वह साल के अंदर अवश्य, यानी 5 सालों की सरपंची के दौरान 5 बार वो कम से कम वह जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उन्हें तीर्थ उनके कहे अनुसार जिस प्रकार से जितने कैंडिडेट जितने वोट ज्यादा होंगे उसी आधार पर ही वह गांव के अंदर जो बुजुर्ग है उन्हें तीर्थ स्थान पर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। एक अच्छी छवि जो सामने नजर आती हुई मलकीत जी की आगे भी हम रूबरू करवाते रहेंगे।